आप सुन रहे हैं कहानी पैनिक अटैक स्टोरीविल पर। रिमशा का ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। वो रोजाना लिफ्ट से अपने ऑफिस तक जाती थी। रिमशा की आदत थी कि वो काफी जल्दी ऑफिस आती थी ताकि आराम से हाली लिफ्ट में अपने ऑफिस तक जाए। आज जब वो लिफ्ट में दाखिल हुई तो सामने से एक नौजवान शख्स आता दिखाई दिया। शायद इसको लिफ्ट के चले जाने का डर था, इसलिए काफी परेशान नजरों से लिफ्ट की तरफ देख रहा था। रिमशा ने लिफ्ट रोक ली। वो नौजवान लिफ्ट के पास खड़ा था, मगर अंदर दाखिल होने से हिचकिचा रहा था। वो ऐसे इधर उधर देख रहा था जैसे फरार के रास्ते ढूंढ रहा हो। रिमशा लिफ्ट रोके सवाल या नजरों से इसको तक रही थी। नौजवान के माथे पर पसीना था। वो सुस्त कदमों से लिफ्ट में दाखिल हो गया। इसे भी इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाना था। लिफ्ट बंद होते ही नौजवान की हालत बदलने लगी। इसको शदीद पसीना आने लगा। पहले इससे अपना कोट उतारा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए। रिमशा इसकी हरकतें देखकर डरने लगी। नौजवान लिफ्ट को चारों तरफ से देखने लगा। रिमशा को लगा वो कैमरा ढूंढ रहा है। वो नौजवान अजीब से अंदाज में तेज सांसें ले रहा था। फिर वो चारों तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता रिमशा के करीब आने लगा। रिमशा गुस्से से बोली, दूर हटकर खड़े हो। मगर लगता था इसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो रिमशा के बहुत करीब पहुंच चुका था। इसके परफ्यूम और पसीने की वजह से लिफ्ट में अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी। अचानक नौजवान ने अपनी शर्ट उतार फेंकी और रिमशा के पैरों के पास जा बैठा। अब रिमशा शदीद खौफ की वजह से चीख पड़ी, क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मुझसे। नौजवान ने रिमशा के पैर पकड़ लिए और सर उठाकर इसे देखते हुए बोला, मॉम प्लीज मुझे यहाँ बंद ना करें, मुझे डर लगता है मॉम प्लीज। इसके अल्फाज सुनकर रिमशा हैरान रह गई। वो नौजवान अब बच्चों की तरह रो रहा था और कह रहा था, मॉम मॉम मैं अब शरारत नहीं करूंगा, मैं अपने रूम से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ बंद ना करें। रिमशा को समझ न पाए मगर खुद को संभालते हुए इससे बोली, मैं आपको यहाँ बंद नहीं करूंगी, आप प्लीज अपनी शर्ट पहन लें। नौजवान ने अच्छे बच्चों की तरह अपनी शर्ट पहन ली, मगर वो शदीद तकलीफ में नजर आ रहा था। इसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो बेचारा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नौजवान मुसलसल रिमशा को मॉम कहकर माफी मांग रहा था। रिमशा को डर भी लग रहा था और नौजवान की हालत देखकर इससे हमदर्दी भी हो रही थी। लिफ्ट रुकी और रिमशा तेजी से निकली। नौजवान भी इसके साथ ही लिफ्ट से निकला। रिमशा ने सोचा कि बाहर निकलते ही ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देगी, मगर नौजवान लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में गिर पड़ा। रिमशा घबराकर इसके पास आई और बोली, संभाले खुद को, आपको क्या हो रहा है? रिमशा ने जल्दी से अपनी बोतल से पानी निकालकर इसे पिलाया। नौजवान को सांस लेने में अब भी मुश्किल हो रही थी। रिमशा का ऑफिस करीब था। वो नौजवान को सहारा देकर अपने ऑफिस में ले आई। शुक्र है अभी ऑफिस में कोई नहीं आया था। रिमशा ने इसको बिठाया और फुल स्पीड में पंखा ऑन कर दिया। हवा लगने से नौजवान का सांस बहाल हुआ। वो मासूम बच्चों की तरह रिमशा को देखने लगा। इसकी आंखें एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। रिमशा ने इससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किसके पास आए थे? नौजवान बेबसी से बोला, मेरा नाम हमजा है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमजा को बस ये याद था कि जब वो इस बिल्डिंग में आया तो देखा कि ऑफिस में ऊपर की सिमटाने वाले सीढ़ियों पर टाइल्स तब्दील करने का काम चल रहा था। मजदूर अब भी टाइल्स लगा रहे थे। सीढ़ियाँ इस्तेमाल के लिए बंद थी। हमजा के पास लिफ्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता ना था और अब इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रिमशा को इस ऑफिस में आए कुछ ही दिन हुए थे। इसने नौजवान को इस बिल्डिंग में पहले कभी नहीं देखा था। आपके पास मोबाइल तो होगा, आप अपने घर पर किसी को कॉल कर लें। नौजवान ने मोबाइल जेब से निकाला। रिमशा को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इसके मोबाइल पर कोई लॉक नहीं लगा था, वरना आजकल तो छोटे बच्चे तक अपने मोबाइल पर लॉक लगा कर रखते हैं। हमजा के हाथ अब भी कांप रहे थे और वो नंबर नहीं मिला पा रहा था। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर कलीन पर गिर गया। रिमशा ने मोबाइल उठाकर कहा,
मुझे बताएं, मैं मिला देती हूँ। हमजा बेबसी से रिमशा को देखकर बोला, मुझे कुछ याद नहीं, आप कांटेक्ट में देख लें। रिमशा ने मोबाइल की लास्ट कॉल चेक की। ज्यादातर कॉल्स इसकी मॉम की तरफ से थी। रिमशा ने इसकी मॉम का नंबर मिलाया। 2-3 बेल के बाद हमजा की मॉम ने फोन उठाया। रिमशा ने इनको सारी सूरत हाल बताई और अपने ऑफिस का पता बताया। मॉम ने बिना कुछ जवाब दिए ही फोन बंद कर दिया। रिमशा ने हैरत से मोबाइल को देखा और फिर हमजा को इसका मोबाइल वापस कर दिया। हमजा की हालत अब बेहतर थी। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि रिमशा के ऑफिस का दरवाजा खुला और इसकी बॉस अंदर दाखिल हुई। रिमशा परेशान हो गई। बॉस एक मगरूर औरत थी, हर एक से हकारत से बात करती और किसी भी वक्त बेइज्जती कर देती थी। इन चंद दिनों में रिमशा ने कई बार इन्हें लोगों की इंसल्ट करते देखा था और इसे लगा कि आज इसकी इंसल्ट होगी। बॉस ने गुस्से भरी नजरों से हमजा को देखा और बोली, हमजा, हद है, तुम अब तक छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो। ये लिफ्ट का फोबिया कब खत्म होगा? हमजा बोला, सॉरी मॉम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। रिमशा हक्का बक्का अपनी बॉस और हमजा की शक्ल देख रही थी। हमजा इसकी बॉस का बेटा था। बॉस ने रिमशा की तरफ देखा तक नहीं और हमजा को लेकर अपने ऑफिस में चली गई। छुट्टी के वक्त रिमशा ऑफिस से निकली तो हमजा नीचे कार पार्किंग में इसका इंतजार कर रहा था। वो रिमशा से बोला, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। रिमशा बोली, नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, मगर आपको खुद पर काबू पाना चाहिए। इस दिन के बाद अक्सर हमजा ऑफिस में नजर आने लगा। वो रिमशा के सामने से गुजरते हुए अपनी मॉम के ऑफिस में आता जाता था। वो हर बार रिमशा को मुस्कुरा कर देखता, मगर रिमशा ने नोट किया था कि इसकी मॉम का रवैया इसके साथ अच्छा ना था। वो कभी भी और कहीं भी इस पर नाराज हो जाती थी और हमजा इनके सामने डरा हुआ सा रहता था। एक दिन बॉस ऑफिस नहीं आई। रिमशा को पता चला कि वो कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई है और हमजा ऑफिस संभालेगा। बॉस के जाने का सुनकर सब ही खुश थे। हमजा इनकी बिल्कुल उल्ट मिजाज का था। वो सबसे इज्जत से पेश आता। रिमशा के लिए इसके दिल में खास जज्बात थे। अपनी मॉम के जाने के बाद हमजा को भी खुलकर सांस लेने का मौका मिला। वो रिमशा को पसंद करने लगा था, मगर बताने की हिम्मत न थी। हमजा ने रिमशा को ऑफिस के बाहर एक कैफे में आने की दावत दी। रिमशा पहले तो हैरान हुई, मगर वह हमजा के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए मिलने चली गई। रिमशा ने सबसे पहले लिफ्ट वाले वाकये के बारे में पूछा तो हमजा ने रिमशा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मेरी मॉम एक सख्त मिजाज औरत है। मेरे पापा भी इसीलिए इनको छोड़कर अमेरिका चले गए। जब मैं छोटा था और कोई शरारत करता था तो वो मुझे लकड़ी के एक छोटे से स्टोर में बंद कर देती थी। मैं डर कर रोता और माफी मांगता था, मगर वो मुझे सजा के लिए काफी देर तक बंद रखती। बस जब भी से मुझे बंद जगहों से खौफ आने लगा। जब भी मैं किसी लिफ्ट या छोटे अंधेरे कमरे में जाता हूँ, मुझे पैनिक अटैक हो जाता है। मेरी याददाश्त चली जाती है और मैं खुद को एक बच्चा समझने लगता हूँ। रिमशा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, कैसी माँ है वो? और अब तो आप बड़े हो चुके, वो अब भी आपको ऐसे ट्रीट करती है? किसी के भी सामने आपकी इंसल्ट कर देती है। आप इनके सामने कुछ कहते क्यों नहीं है? हमजा उदासी से बोला, मैं हमेशा इनके अंडर प्रेशर रहा हूँ। वो चाहती है कि मैं हर काम इनकी मर्जी से करूँ। कैसी ड्रेसिंग करनी है, क्या खाना है, किससे मिलना है, सब वो डिसाइड करती हैं। मैं तो अपने मोबाइल पर लॉक तक नहीं लगा सकता। वो चाहती हैं कि इनको मेरी हर बात मालूम हो। रिमशा ने पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमजा के लिए अपने जज्बात का इजहार करना मुश्किल था, मगर वो रिमशा को सब बताना चाहता था, इसीलिए हिम्मत करके बोला, रिमशा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जिंदगी में पहली बार मुझ पे जीने की तमन्ना पैदा हुई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रिमशा ने हमजा की तरफ देखा और पूछा, आप ये बात अपनी मॉम से कह सकते हैं? वो आपको अपनी मर्जी से सांस नहीं लेने देती, शादी कैसे करने देंगी? हमजा को भी बस यही डर था कि मॉम नहीं मानेंगी। इसने हल सोच लिया था। वो बोला, रिमशा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मेरे डैड अमेरिका में है। हम खामोशी से शादी कर लेंगे और वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रिमशा गहरी सांस लेकर बोली, हमजा, जब मैं छोटी सी थी तब ही मेरे डैड की डेथ हो गई थी। मैंने सारी जिंदगी खुद को गैर महसूस किया। मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिससे मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो।
मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, मगर मैं आप जैसे कमज़ोर मर्द से शादी नहीं कर सकती। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मगर आपके अंदर जो डर है वो आपको कभी मजबूत मर्द नहीं बनने देगा। जो खुद इतना डरा सहमा रहता है वो मुझे कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सॉरी हमजा, हमारी शादी नहीं हो सकती। रिम्शा अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली गई। हमजा का दिल टूट गया। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने से पहले ही छीन गई। वो घर आया और इसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन इसकी मॉम बिजनेस ट्रिप से घर आई तो नौकर ने बताया कि हमजा साहब कल से अपने कमरे से नहीं निकले। मॉम ने दरवाज़ा बजाया मगर हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। मॉम ने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। अंदर का मंजर देखकर मॉम के कदमों तले जमीन सिरक गई। हमजा का बेजान जिस्म सोफे पर पड़ा था। कालीन पर नींद की गोलियों की खाली बोतल थी और हमजा के हाथ में हाथ था। मॉम ने लरसते हाथों से हाथ उठाया। इसमें लिखा था, मॉम, मैं इस कैद में और नहीं रह सकता। मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने सुना है दुनिया में माँ जैसी कोई हस्ती नहीं, मगर मुझे कभी आपकी मोहब्बत नसीब न हुई। जिसकी माँ इससे मोहब्बत न करे इसको जीने का हक नहीं। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ इसने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। मॉम, मुझे माफ़ कर दी। मैंने आपसे पूछे बगैर अपनी जान दे दी। मॉम ने अचानक हमजा के मुर्दा जिस्म को झंझोड़ना शुरू कर दिया। हमजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे, मुझे बताओ वो कौन लड़की है? मैं इसको तुम्हारी दुल्हन बना दूंगी। हमजा उठो। मगर अब देर हो चुकी थी। हमजा इस दुनिया से जा चुका था। मॉम इस गम में पागल हो गई। वो गलियों में पागलों की तरह घूमती और हर एक से कहती, मैं अपने बेटे की दुल्हन ढूंढ रही हूँ। तुमने इसे कहीं देखा है? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं इसको मना लूंगी। वो कभी जान ही ना सकी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिम्शा थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।